गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 यानी हमारे आसपास के पदार्थ उसके टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि पदार्थ के सबसे छोटे कण क्या कहलाता है। तो पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु यानी एटम कहा जाता है। बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो बहुत सारे परमाणु जो है मिलकर बनाते हैं अणु। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ठोस पदार्थ की विशेषता क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है कि ठोस पदार्थ की विशेषता क्या है। तो ठोस पदार्थ का जो ठोस का जो आकार और आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द्रव की विशेषता क्या है। द्रव की विशेषता क्या है। तो द्रव की विशेषता क्या होता है? तो इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। आयतन जो होता है क्या होता है? आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न को देखिए। कह रहा है गैसों का आकार और आयतन कैसा होता है। गैसों का आकार और आयतन कैसा होता है। तो गैसों का आकार और आयतन जो होता है दोनों अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। पंचमा क्वेश्चन देखिए। पंचमा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है। सबसे अत्यधिक आकर्षण बल किसमें होता है? तो सबसे अत्यधिक आकर्षण बल जो होता है ठोस में होता है। ठोस के कण जो होता है एक दूसरे से क्या होता है? चिपका हुआ होता है। वही द्रव के कण जो होता है इसके बीच जो होता है कम आकर्षण बल होता है। और वही गैस जो होता है सभी जगह में क्या होता है? फैल जाता है। इसका कण जो होता है इसमें आकर्षण बल जो होता है सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। और ओकरा से अत्यधिक किस में होता है? द्रव में होता है। सबसे अत्यधिक किस में होता है? तो सबसे अत्यधिक जो होता है आकर्षण बल जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन देखिए। छः नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होता है समानतः। तो पदार्थ की समानता जो होता है 3 गो अवस्था होता है ठोस द्रव गैस। पदार्थ की समानता कै गो अवस्था होता है? तो पदार्थ की समानता 3 अवस्था होता है ठोस द्रव गैस। ऐसे हम लोग क्लास 9th में कै गो अवस्था पढ़ना है? तो क्लास 9th में हम लोग को 5 अवस्था पढ़ना है ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ठोस से द्रव में परिवर्तन। ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं गलन यानी मेल्टिंग कहा जाता है। क्या बुलाता है उसे? मेल्टिंग। उसका इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव में गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो द्रव से गैस यानी द्रव से जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? वाष्प बनता है। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उस परिवर्तन को कहते हैं वाष्पीकरण इवापोरेशन कहा जाता है। क्या बुलाता है? इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गैस से द्रव में परिवर्तन यानी कि वाष्प से जब पानी बनता है। गैस यानी गैस मतलब वाष्प। वाष्प से जब पानी बनता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उस परिवर्तन को बोला जाता है संघनन यानी कंडेंसेशन बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कणों की गति किस पर निर्भर करता है। तापमान पर, दाब पर, दोनों पर या कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
11 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि ठोस में कणों की गति कैसी होती है। तो ठोस में कणों की गति जो होता है बहुत कम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। काहे कि इसमें गति जो होता है कम होता है। गति कम क्यों होता है? तो ठोस के कण के बीच जो होता है जगह जो होता है बहुत कम होता है, एक दूसरा से चिपका हुआ रहता है। द्रव्य जो होता है इससे अत्यधिक जगह होता है। सबसे ज़्यादा जगह जो होता है गैस में होता है, इसीलिए गैस के कण जो होता है सभी जगह फैल जाता है। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गैस में कणों के बीच दूरी कैसा होता है। गैस में कणों के बीच दूरी कैसा होता है? बहुत कम होता है, मध्यम होता है, बहुत अधिक होता है या समान रहता है? तो बहुत अधिक होता है, यानी कणों के बीच जो होता है क्या होता है? जगह बहुत होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसीलिए तो ये पूरा दिशा में फैल जाता है। 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि द्रव में कणों की व्यवस्था कैसी होती है। तो द्रव में कणों की व्यवस्था जो होता है नियमित होता है, अनियमित होता है, बहुत सघन होता है, बहुत दूर होता है। तो कैसा होता है? अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, इसीलिए उसमें बहाव होता है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है। केवल उबलने पर होता है, किसी भी तापमान पर होता है, केवल ठंड में होता है, केवल गर्म में होता है। तो जब उबलता है तब क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी जो है होता है कितना डिग्री पर बॉयल होता है, उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उबलने की प्रक्रिया कहाँ होता है। उबलने की प्रक्रिया कहाँ होता है? सतह पर होता है, पूरे द्रव में होता है, केवल नीचे, केवल ऊपर? तो उबलने की प्रक्रिया जो होता है द्रव में होता है, पूरे द्रव में होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या ठोस से गैस, या गैस से ठोस? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठोस से क्या होता है? ठोस से गैस होता है। जैसे में कपूर को जब जलाते हैं तो कपूर जो होता है ठोस के रूप में होता है। जलाते हैं तो डायरेक्ट वाष्प बनता है, द्रव नहीं बनता है। उसी प्रक्रिया को बुलाता है ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसमें प्रसार सबसे तेज होता है। सबसे तेज प्रसार किसमें होता है? तो सबसे तेज प्रसार जो होता है गैस में होता है, सभी दिशा में फैल जाता है। जैसे परफ्यूम का महकना, खाना किचन में बनता है तो पूरे रूम में फैल जाना, अगरबत्ती जो है पूजा घर में जलाते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है। किसके कारण? विसरण के कारण, प्रसार के कारण। उसी को प्रसार कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दाब बढ़ाने से गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ाने से गैस फैलती है, सिकुड़ती है, कोई असर नहीं होता है, वाष्प बनती है। तो क्या होता है? सिकुड़ती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तापमान बढ़ाने से कणों की गति क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, रुक जाता है? जैसे ही तापमान को बढ़ाएंगे तो कण के गति भी क्या होता है? कण के गति भी जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि ठोस में कणों के बीच दूरी अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, समान रहता है? तो बहुत कम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी इसमें जगह इसके कण के बीच क्या होता है? कम होता है। ओकरा से ज़्यादा किस में होता है? द्रव में। सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन करता है? नमक, कपूर, चीनी, पानी? तो कौन सा करता है? तो कपूर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहे कि डायरेक्ट ठोस से क्या बनता है? ठोस से वाष्प बनता है। उसी प्रक्रिया को बुलाता है ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे आयोडीन भी हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? बाष्पीकरण की दर जो होता है किससे बढ़ती है?
तापमान कम से, हवा कम से, सतह क्षेत्र कम से, तापमान अधिक से। तो तापमान अधिक से जो होता है बढ़ता है। 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि दाब अधिक होता है, बाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, गलन होता है। तो क्या होता है? बाष्पीकरण के कारण जो होता है कपड़ा जो होता है जल्दी सूख जाता है। क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सरफेस एरिया तापमान जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इवापोरेशन के, यानी वाष्पीकरण के। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। यानी जब वाष्प को ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे, तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। उसी प्रक्रिया को बोला जाता है संघनन, यानी कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रीजिंग। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ठंडा करने पर गैस को जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए, फैलता है, सिकुड़ता है, द्रव बन सकता है, बी और सी दोनों हो सकता है। तो क्या बन सकता है? अगर हम लोग गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पानी का उबलने का बिंदु, यानी उबलांक बिंदु कितना होता है? पानी कितना डिग्री पर बॉयल होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। मेल्ट कितना डिग्री पर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गैस का आयतन कैसा होता है? तो गैस का आयतन जो होता है अनिश्चित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके बाद 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि द्रव का आकार क्यों नहीं होता है? तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कण दूर है। बी ऑप्शन कह रहा है कण बह सकते हैं, कण स्थिर है, कण नहीं है। द्रव का आकार क्यों नहीं होता है? द्रव का आकार इसलिए नहीं होता है कि उसका कण जो होता है, उसके कण में जो होता है बहाव होता है। तीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ के कण कैसा होता है? स्थिर होता है, गतिशील होता है, बड़े होता है, अदृश्य होता है। तो पदार्थ के कण कैसा होता है? तो पदार्थ के कण के 4 गो विशेषता होता है। पहला विशेषता क्या होता है कि पदार्थ के कण जो होता है छोटा छोटा होता है। दूसरा विशेषता क्या है कि पदार्थ के कण जो होता है गतिशील होता है। तीसरा विशेषता क्या है कि पदार्थ के कण जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है। चौथा विशेषता क्या है कि पदार्थ के कण के बीच जो होता है क्या होता है? जगह होता है। तो पदार्थ के देखिए ऑप्शन में क्या है? स्थिर, गतिशील, बड़े, अदृश्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पदार्थ के कण जो होता है गतिशील होता है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सलूशन को देखेंगे। धन्यवाद।